बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद हुआ, अधिकतर लोग यह कहते हैं कि कोई परिपूर्ण फकीर मिलता ही नहीं, पीर करे तो किसको करे। उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम मुरीद कामिल के पद पर पहुंच गए हो, जो तुमको पीर कामिल के ना मिलने की शिकायत है। यदि पीर पूरा मिले भी तो तुम उसे किस प्रकार पहचानोगे। उसकी पहचान भी तो पूरा ही कर सकता है। यदि वह तुमको शिक्षा दीक्षा देना चाहे तो उसके उच्च विचारों को समझने की भी योग्यता तुम में हो। अनाधिकारी की पीर कामिल की तलाश भी बेकार है। यदि पीर कामिल मिला भी तो ना वह पीर कामिल को पहचान सकेगा और ना उसकी विद्या और व्यवहार पर निश्चय कर सकेगा। उसे चाहिए कि समय समय पर जो पीर फकीर मिले उससे सत्संग करके अपने को अधिकारी बनाए और उनकी बताई हुई युक्ति को सच्चे विश्वास और प्रयत्न से कमाए। जब अधिकारी बन गया तो कोई न कोई पीर कामिल भी मिल ही जाएगा। कामिल फकीर कोई व्यापार तो करते नहीं, उनका तो यही काम है कि अधिकारी पुरुषों को ढूंढकर चाहे पास बैठकर और चाहे हजारों मील की दूरी पर ही अपनी कृपा दृष्टि से उसका काम पूरा करे। कहते हैं कि किसी तमाशा में एक लड़का जो पीला साफा बांधे था खो गया। उसके पिता ने पीले साफे वाले लड़के को ढूंढना शुरू किया। पहले जो पीले साफे वाला लड़का दिखाई दिया दौड़कर उसकी ओर बढ़ा, परंतु पास जाकर उसको अपना लड़का ना मिला। बहुत खोज की, ढूंढते ढूंढते उसका लड़का भी मिल गया। इसी प्रकार साधु महात्माओं से मिलते रहना चाहिए। जो ढोंगिए दिखाई दें उससे किनारा करे, जिसको अपने लाभ के लिए योग्य समझे उनसे लाभ उठाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ज्ञान योग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ज्ञान योग। हरि ओम। एक बार श्री महाराज जी बन्नू से टेरी जा रहे थे। पहाड़ी यात्रा देखकर आप बहुत प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे कि हम कुछ दूर पैदल चलेंगे। तब मोटर को छोड़ दिया। उस समय दीवान भगवान दास जी तथा यह दास भी श्री चरणों की सेवा में था। दाता दीनदयाल जी सत्संग सुनाने लगे। इतने में दीवान साहिब जी ने प्रार्थना की, दयाल जी, इस संसार में
ज्ञान भी कितने प्रकार का ही है। मशीनरी इत्यादि को जानना भी ज्ञान कहलाता है और अपने को जानना भी ज्ञान ही कहलाता है। परंतु दूसरे ज्ञान तो सीखने से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु यह आत्मज्ञान अर्थात निज स्वरूप का ज्ञान धारण क्यों नहीं होता, जबकि वह हृदय की ही वस्तु है और अपने शरीर से ही जानी जाती है। वह प्रत्येक समय पास है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। यह वस्तु इतने समीप होने पर भी इसकी शीघ्र प्राप्ति क्यों नहीं होती? कृपा करके इसका कारण बताइए। दीवान साहिब जी की प्रार्थना सुनकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कहने लगे, शास्त्रों ने ज्ञान का कथन 4 प्रकार से किया है। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा निध्यासन, चौथा है सासा। अब इनकी व्याख्या सुनो। जैसे अग्नि 4 प्रकार की है, पहली लकड़ी की, दूसरी बिजली की तथा तीसरी वर्णवानल अग्नि तथा जठराग्नि, चौथी महाप्रलय की अग्नि। लकड़ी की अग्नि तो जब तक लकड़ी डालते चलो प्रचंड रहेगी, परंतु जब लकड़ी डालना बंद कर दो लकड़ी बुझ जाती है। इसी प्रकार पहला ज्ञान है, महापुरुषों के सम्मुख बैठकर सत्संग वचन सुनते रहो, तो श्रवण ज्ञान चमकता रहा तो वाह जी करते रहे। जब सत्संग से उठे अथवा वह महापुरुष इधर उधर गए, वार्तालाप समाप्त हुआ तो वह ज्ञान अर्थात अग्नि बुझ गई। अब दूसरे प्रकार का ज्ञान है बिजली की अग्नि वाला। बिजली में अग्नि अवश्य होती है, परंतु अभी चमकी और बुझी, एक स्थान पर नहीं रहती। इसी प्रकार संसारी पुरुष को महापुरुषों का सुनाया हुआ तत्व ज्ञान उपदेशी संसारी बंधनों में भी चमकता रहा। जब किसी संबंधी की मृत्यु हुई, धन का नाश अथवा शरीर में विघ्न इत्यादि हुआ तो ज्ञान चमक उठा और मन में आया अभी त्याग कर दूं। संसार नाशवान है, महापुरुष सत्य ही कहते हैं। बस लगा वैराग्य सताने, थोड़ी देर के पश्चात फिर उसी मिथ्या संसार की लपेट में आ गए। बंधन में पड़ने पर भी अंदर से वह मस्ती कभी कभी टपकती रही। यह है मनन ज्ञान। पहला श्रवण ज्ञान था। मनन सदैव हृदय में रहता है और कभी कभी अपनी चमक दिखाता ही रहता है। मन में ऐसा प्रतीत होता है कि सब ब्रह्म का पसारा है, परंतु यह ज्ञान फिर मिट जाता है। अब तीसरी ज्ञान सुनो, जो कि जठराग्नि अर्थात वर्णवाल कहते हैं। जैसे यह अग्नि मनुष्य के पेट में रहकर भोजन को पचाती अथवा हजम करती है, इसी प्रकार बरवानल से जो सागर के अंदर रहकर सागर के भरने वाले पानी को सुखाती रहती है, बाढ़ से बचाकर उस महान जल को सीमा में रखती है। यह कहने में 2 अग्नि है, परंतु कार्य एक ही जैसा करती है। यह निध्यासन ज्ञान है। इससे वृत्ति एकदम ब्रह्मलीन रहकर अद्वैत ज्ञान वृत्ति पर छाया रहता है, जिससे संकल्प विकल्प सब भोजन के समान हजम होकर वृत्ति बहिष्कार हो जाती है। सिमरन श्रवण से मनन और मनन से निध्यासन अवस्था प्राप्त होती है। मनन ज्ञान दिल के खोजने में स्थित रहता हुआ नष्ट नहीं होता। जो ज्ञान नष्ट नहीं होता उसको निध्यासन में लाकर
अपना ही सर्वरूप प्रतीत होने लगेगा। इससे यह लाभ हुआ कि जो जो कभी यह संशय उठता है कि मैं आत्मा नहीं जीव हूँ, इससे ब्रह्म रूप ही निश्चय होने लगेगा और वृत्ति सभी बंधनों में रहित होकर एक मस्ती में लीन रहेगी। चौथा, महाप्रलय की अग्नि के समान ज्ञान है, जो साक्षात ज्ञान कहलाता है। यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जागृत और सुषुप्त से परे तुरीय अवस्था है। यह न ज्ञान आता है न जाता है, न तू न मैं न वह, अर्थात एक शांति मस्ती है। इसका अनुभव करते हुए प्रसन्नता व आनंद मिलता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। जिज्ञासु का यह कर्तव्य है कि इन अवस्थाओं को पाकर के कि अपने में रहूं और आगे बढ़ने का सर्वसाधारण व्यक्ति मंद जिज्ञासा लेकर श्रवण ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान जान लेते हैं और फिर अज्ञानियों के संग संसार के दुख और सुख में भटकते रहते हैं। इससे वह एक दिन नास्तिक हो जाते हैं। श्रवण ज्ञान एक प्रकार का ढिंढोरा है कि अमुक मकान नीलाम होने वाला है। सुनने वालों ने सुना, मनन करने वालों ने जाकर देखा, परंतु जिसने रुपए देकर खरीद लिया उसने निध्यासन कर लिया। निध्यासन के पश्चात उसमें विश्राम करने लगा, अर्थात साक्षात हुआ, स्वामी बना। श्रवण अवस्था से आगे 3 अन्य अवस्थाओं को भी प्राप्त करना भी परम आवश्यक है। यह साक्षात ज्ञान सतगुरु के बिना प्राप्त नहीं होता। यह ज्ञान निरक्षर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और इलम सिना कहलाता है। एक दिन महाप्रभु ने अपनी कृपा द्वारा जिज्ञासुओं को इस प्रकार उपदेश दिया कि जो लोग शीघ्रता से यह कह देते हैं कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वास्तव में उनकी जिज्ञासा मंद होती है। वह इस रुचि से आते हैं कि तुरंत परमात्मा मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति बच्चों का खेल जानकर गुरुजनों के पास दौड़ जाते हैं, तो और अपने नियम धर्म कर्म को नहीं समझते। यह कथन प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और यह भी सुनने आया है कि सभी लोग पुत्र प्राप्ति के लिए दूर दूर की ठोकरें खाते हैं। वे अपने घर लुटाकर भी पुत्र प्राप्ति का यत्न करते हैं, परंतु यह ना तो देखा ना ही सुना है कि बिना पत्नी के किसी ने पुत्र प्राप्ति कर ली है। पुत्र की प्राप्ति तब होती है जब पत्नी हो, वह भी बांझ ना हो। यदि पुत्र से गति होती तो पशुओं के पुत्र हजारों होते हैं और मनुष्यों के भी। फिर तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, गुरु सेवा, त्याग, तप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि में जाने की आवश्यकता न रहती। बस 2-4 पुत्र उत्पन्न कर लिए गति ही हो जाएगी। परंतु विचारणीय बात तो यह है कि वह पुत्र कौन सा है जिससे गति होगी। वह पुत्र है ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, धर्म और विचार इत्यादि। वे किस प्रकार मिलेंगे?
भक्ति रूपी माता और आदि पुरुष रूपी पिता की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस पिता की जान पहचान तब होगी जब ज्ञान होगा। जब तक गुरु सेवा, गुरु भक्ति, पति और रूप सेवक ना होगा, तब तक ज्ञान रूपी पुत्र ना मिलेगा। गुरु क्या है और वह क्या देगा? आदि पुरुष का सत्य नाम अनादि शब्द ब्रह्म देकर सुरती रूप से स्त्री से मिलाप करवाकर आत्म रस उसमें ज्ञान रूप पुत्र उत्पन्न होगा। भक्ति कहते हैं सेवाकाई को। भक्ति रूप से स्त्री से तात्पर्य है सेवाकारी, आज्ञाकारी सेवक। गुरु आज्ञा में रहकर सेवक भक्ति और सेवा करेगा। गुरु की प्रसन्नता ही से ज्ञान उत्पन्न होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में यह शब्द आया है, भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न किन्हीं, बिरथा जन्म गवाया। कुंभ में बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भावार्थ यह है कि गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न ना होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति के बिना वाचक ज्ञान है, वह थोथा ज्ञान है। जो ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करे उसे ज्ञान कहते हैं। यह अक्षरी ज्ञान होता है। जिस आधार पर अक्षर बने हैं उस अक्षर पुरुष को ज्ञान पूर्ण गुरु के बिना नहीं हो सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक अन्य स्थान पर यह शब्द आया है, माय गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछे ब्रह्म नारदे वेद व्यास कोई। ज्ञान अपने स्वरूप को जानने का नाम है। पुत्र अपना ही स्वरूप होता है, इसलिए प्रिय लगता है, परंतु बिना भक्ति के ज्ञान थोथा होता है। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, ताहि अधीन ज्ञान वे ज्ञाना, अस विचार जो परम सियाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। कई साधक जिज्ञासा रहित भक्ति से प्रेम नहीं करते, वे भक्ति नहीं अपनाते परंतु ज्ञान की इच्छा रखते हैं। वे मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त न होगा। अनेक व्यक्ति अपने मन के अनुसार भक्ति करते हैं। जो गुरु आज्ञा मन के अनुसार हो उसका पालन करते हैं और जो मन के विरुद्ध हो उस पर नहीं चलते। भला विचारने की बात है कि जिनको पुत्र प्राप्त नहीं होता वह बैठकर पुत्र की माला नहीं फेरते, बल्कि पुत्र प्राप्ति के साधनों को अपनाते हैं। यदि कुछ शारीरिक रोग हो तो दिन रात दौड़कर भाग वैद्यों डॉक्टरों के पास जाकर चिकित्सा करवाते हैं। इस पर एक उदाहरण है। एक पीर साहिब लोगों को पुत्र का वरदान दिया करते थे। एक दिन एक स्त्री पुरुष उनकी शरण में आए और प्रार्थना की कि फ़कीर साहिब जी हमें पुत्र दीजिए। तब पीर साहिब ने नियमानुसार अपने लोटे से थोड़ी भस्म उठाकर उस व्यक्ति को दी और कहा,
पानी में घोलकर दोनों थोड़ी थोड़ी पी लिया करो। ईश्वर कृपा से संतान उत्पन्न होगी। ऐसा कहा जाता था कि उस पीर के द्वार से कोई खाली ना गया। उन दोनों ने भस्म को पानी में घोलकर पी ली, परंतु गृहस्थ व्यवहार न किया। 2 वर्ष पश्चात निराश होकर फिर आए और बोले, पीर साहिब जी, आपके द्वार से भी खाली रहे। पीर जी बोले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सत्य कहो, भस्म का सेवन कैसे किया? उन्होंने कहा, आपके कहे अनुसार भस्म तो पानी में घोलकर पी ली थी। पीर जी बोले, गृहस्थ व्यवहार किया कि नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। पीर ने बिगड़ कर कहा, मूर्खों, आप कर्महीन हो। संकेत को समझो और जाओ कर्म करो। बिना गुरु के जो पहले कर्म करते थे वे बेकार थे। अब गुरु की युक्ति से वही कार्य फलदायक होगा। इस प्रकार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सो सिद्धांत यह है कि भक्ति और मुक्ति गुरु द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। बिना ज्ञान रूप पुत्र के गति कदापि नहीं होती। यह सब शास्त्रों और प्राचीन ऋषियों की आज्ञा है। इस पर एक भजन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मनुष्य को बिना गुरु के निज ज्ञान नहीं मिलता। जिस ध्यान से मुक्ति हो वह ध्यान नहीं मिलता। जप जाप योग साधन करते अनेक देखे। मन में है द्वेष जब तक भगवान नहीं मिलता। घट घट में आप पूरन सब ग्रंथ है ये गाते। इस घट में जहाँ है एहसान नहीं मिलता। तत्तीर्थों में भटको उल्टे बद से लटको। तप तीर्थों में करके स्नान नहीं मिलता। किस काम के है कथने थोथे ज्ञान दासा। हृदय में भरा जब तक अज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य को बिना गुरु के निज ज्ञान नहीं मिलता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रसाद तो प्रसाद है। एक रोज एक प्रेमी गुरुमुख मुझसे मिलने आए तो बातों ही बातों में श्री गुरु भगवान की लीला कथाओं की बात चल निकली। वह प्रेमी सुनाने लगे, एक बार किसी की भैंस का कट्टा बीमार हो गया। घर की स्वामिनी ने श्री महाराज जी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि भैंस का कट्टा जीवित बच जाए और भैंस दूध देती रहे तो मैं इसके दूध से खोया बनाकर आपके चरणों में प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसकी प्रार्थना मान ली गई। कट्टा ठीक हो गया।
माँ ने दूध से खोया बनाया और थाली में परोसकर श्री महाराज जी के चरणों में लाकर रख दिया। उस समय कुछ भगत भी वहाँ पर बैठे थे। महात्मा ओमकार पुरी जी को बुलाकर श्रीमंत जी ने आदेश दिया कि यह प्रसाद सबको बांट देना। महात्मा जी नमस्कार कर खोए का प्रसाद लेकर अपने कमरे में चले गए। ना जाने स्वामी ओमकार पुरी जी के मन में क्या आया, वह श्री महाराज जी की आज्ञा को भूल गए। प्रसाद बांटने की बजाय सारा खोआ स्वयं ही खा गए। स्वामी जी ने खोआ तो खा लिया, परंतु उनके सारे शरीर पर मोटी मोटी फुंसियाँ अर्थात फोड़े निकल आए। इसके कारण स्वामी जी श्री महाराज जी के दर्शन करने भी ना जाते। एक दिन श्री महाराज जी ने पूछ ही लिया, महात्मा ओमकार पुरी कहाँ है? क्या कहीं बाहर गए हैं या बीमार है? उनका पता करो। जब स्वामी जी को पता चला तो डरते डरते महाराज जी के सामने आकर दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी जी को देखते ही महाप्रभु ने कहा, क्या वह खोवा तुमने अकेले ही खाया है और किसी को नहीं दिया? अब स्वामी जी क्या बोलते, शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। तब महाप्रभु ने महात्मा जी को झाड़ लगाते हुए कहा, बेईमान, अगर वह खोया सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट देता तो तेरी यह दशा न होती। प्रसाद तो प्रसाद है, वह पेट भरने के लिए नहीं होता। यदि तुम वह प्रसाद सबको बांट देते तो तुम्हारे शरीर का रोग भी सब में बराबर बांटा जा सकता था। अब भजन करो, अपने इस बुरे कर्म का पश्चाताप भी करो। आगे के लिए ख्याल रखना, ऐसी भूल कभी मत करना। महात्मा जी ने पुनः दंडवत प्रणाम करके अपने कमरे में चले गए। यह बात उन पेटू किस्म के लोगों के लिए विशेष करके तथा दूसरों लोगों के लिए एक शिक्षा है कि प्रसाद जितना मिले उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने अमृत वचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। मुक्ति हेतु प्राण अपान की गति सुषुम्ना में होती है। सुषुम्ना की उत्पत्ति नाभि के तले उपस्थ इंद्रियों से ऊपर एक कंद है, उससे 72,872 नाड़ियाँ उत्पन्न होकर शरीर के सर्व ओर ऊपर नीचे और दाएं बाएं गई है। यह कंद तथा नाभि ही समस्त शरीर का मूल स्थान है। प्रथम माता के उदर में यह कंद गोल अंडे के आकार में होता है। पुनः उसी से ऊपर नीचे को पाद, हस्त्र, मस्तिष्क, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, मुख, जीवा आदि सर्व अंग प्रत्यंग रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई। इन सर्व नाड़ियों में 872 नाड़ियाँ मुख्य है। इनमें 72 ही नाड़ियाँ मुख्य है। 72 में भी 10 नाड़ियाँ मुख्य है। 10 में भी
इंडा, पिंगला, सुषमना नामक 3 नाड़ियाँ मुख्य है। इन तीनों में भी केवल एक सुषमना नाड़ी ही मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति के लिए मुख्य नाड़ी है। सर्व नाड़ियों का आधार यही एक सुषमना नाड़ी है। जिस प्रकार बड़ी नदी से एक नहर निकलकर दूर देश में उसका गमन होता है और मार्ग में उससे दाईं बाईं ओर अनेक छोटी बड़ी शाखाएं प्रति शाखाएं निकलती है, किंतु सब में जल उसी एक बड़ी नहर से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस सुषमना के द्वारा ही सर्व नारियों को सर्व प्रकार से बल, पुष्टि, चेतनता प्राप्त होती है। यह सुषमना नारी तथा परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग उस कंद से उत्पन्न होकर मेरुदंड के मध्य में गुप्त रूप से ब्रह्मरंध्र तपलोक से आगे सत्यलोक परम धाम तक पहुँचती है। इसी नारी में श्वास प्रश्वास के द्वारा परावाणी, अजपा जाप और वृत्ति का योग करके योगी अभ्यासी पुरुष पर ब्रह्म परमेश्वर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी नाभि के नीचे आधार चक्र में एक कुंडलिनी तथा इच्छा रूपी अविद्या शक्ति सर्पिना की नाये कुंडलिन मार कर बैठी है। उसके अंदर वासना रूपी विष भरा हुआ है। उस कुंडल से मुख सुषमना में प्रवेश करके कंठ विशुद्ध चक्र शक्ति के स्थान से आगे मुख खोलकर चंद्रमंडल भंवर लोक से बहते हुए अमृत का पान करती है। उस कुंडलिनी में मनन करने से मन उत्पन्न होता है। जब निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है। जब चितवन स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है। जब अहम भाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है। जब उसमें स्पर्श की इच्छा होती है तब बल पवन प्रकट होता है। जब स्वरूप की इच्छा होती है तब अग्नि उष्णता प्रकट होती है। जब वर्णात्मक शब्द श्रवण की इच्छा होती है तब दिशा तथा आकाश प्रकट होता है। जब सुगंधि की इच्छा होती है तब पृथ्वी आधार प्रकट होती है। जब रस या बोलने की इच्छा होती है तब शीतल जल प्रकट होता है। इस प्रकार पंच तन्मात्रा और चारों अंतःकरण प्रकट होते हैं। इस प्रकार इन सर्व की उत्पत्ति इच्छा वासना से हुई, किंतु आत्म देश काल वस्तु और परिच्छेद से रहित है। इसकी उत्पत्ति परमेश्वर सच्चिदानंद घन से हुई है और देश काल सर्व वस्तु से पूर्ण है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल और अनेक दर्पणों में सर्व ठौर दिखाई देता है, तैसे ही परमेश्वर की चेतन प्रकाशमयी सत्ता सर्वत्र समान है। किंतु सात्विक गुण वाले सदाचारी अभ्यासी वैराग्यवान योगी ही देखते हैं, दूसरे नहीं। इस परम पावनी मुक्ति की दाती सुषमना में जब अच्छी प्रकार स्थित होकर परावाणी के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति को स्थित करता है, तब प्राण वायु इसके बस हो जाता है। प्राण वायु के बस हो जाने से सर्व इंद्रियां प्राण के बस हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति त्रिगुणमयी 3 कुंडल घेरों को छोड़कर सीधी हो जाती है, अर्थात जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है तथा उलझा हुआ जीव सुलझ जाता है और सुषमना का मार्ग शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात जिस अमृत का अविद्या रूपी कुंडलिनी पान करती थी, उस अमृत को खेचरी मुद्रा लगाकर योगी स्वयं ही पान करता है और फिर सर्व आदि व्याधि आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। जब तक परावाणी के द्वारा श्वास प्रश्वास में
मंत्र वृत्ति का योग नहीं होता तब तक प्राण वायु बस में नहीं होता। प्राण के बस ना होने से इंद्रियां बस नहीं होती तथा कुंडलिनी और जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुलती अथवा सुषुम्ना का मार्ग शुद्ध नहीं होता। मोक्ष मार्ग के शुद्ध ना होने से यह जीव आदि व्याधि रोगों को प्राप्त होता है। जब मन में प्रबल इच्छा होती है कि यह वस्तु और यह सुख मुझे मिले, यद्यपि वह वस्तु और सुख प्राप्त नहीं होता, तो क्रोधवान होकर दुखी होता है। इसको आधि रोग कहते हैं। जब वात, पित्त, कफ तीनों का विकार होता है तब शरीर करके दुख पाता है, इसको व्याधि कहते हैं। जब यह दोनों इकट्ठे होते हैं तो उसको आधि व्याधि कहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। टाकुला निवासी धर्मानंद लोहनी जी के द्वारा श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं पर कुछ प्रसंग। मैं हल्द्वानी में पदस्थापित था। बहुत दिनों से श्री महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे। एकाएक लखनऊ से लिखा हुआ उनका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। महाराज जी ने लिखा था, मुझे आज तुम्हारी याद आ रही है। तुम कुशल से तो हो, प्रारब्धवश कोई बाधा विपत्ति यदि आए भी तो गुरुमुख को धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में घबराना तो अपने इष्ट पर अविश्वास लाना है। धूप से आने पर छाया विशेष अच्छी लगती है। कष्ट के दिन बीत जाते हैं, तब जो अच्छे दिन आते हैं वे ज़्यादा सुखद मालूम पड़ते हैं। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु महाराज पर दृढ़ भरोसा रखते हुए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। बार बार बुरे दिनों के प्रति सजग करते हुए अंत में उन्होंने रामायण का निम्न दोहा उद्धृत किया। राज काज सब लाज तजी, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पालहि सब ही, भल हो ही परिणाम। मुझे इस पत्र का मर्म तो तब समझ में आया जब उसके कुछ एक दिनों के पश्चात ही कार्यालय में भी मुझे अनेक अड़चनें आई। परिवार, बाल बच्चे, अपने शरीर में भी रोगादि परेशानियां एक ही साथ घिर आई। लेकिन आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक अनेक प्रकार की मुसीबतों से घिरकर मैं जब कभी हताश हो उठता तब परम प्रभु का वह पत्र पढ़ने लगता था और मेरा मन उनकी कृपा के भरोसे स्वस्थ हो जाता था। ऐसे थे मेरे महाराज भक्त वत्सल, संकट मोचन, कृपा निधान। एक बार हल्द्वानी से महाराज जी के दर्शनों की इच्छा से लखनऊ आया। यह तो पता ही था कि वे बसंत पंचमी के एक रोज पूर्व पंजाब से बिहार रायपुर चौर जाते थे। मैं उस रोज दिन भर स्टेशन पर बैठा पंजाब से आने वाली गाड़ियों में उन्हें हेरता रहा। शाम हो गई, दर्शन नहीं हो सका। मुझे मालूम था कि महाराज श्री रेवाधार पंत जी के निवास पर रुकते हुए बिहार जाते हैं, लेकिन उस स्थान का मुझे पता नहीं था। मैं अपने भतीजे बसंत के डेरे पर
उस रोज़ ठहर गया। दूसरे दिन हल्द्वानी वापस जाना था। मैं थका हारा लेटा ही था कि बाहर एक लड़के ने साइकिल से आकर बसंत को पुकारा। उसने बसंत से पूछा, आपके चाचा जी आए हैं? तब तक मैं खुद बाहर चला गया। उसने बताया, गुरु महाराज मेरे घर आए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। मैं हतप्रभ सा हो गया। पूछा, इस डेरे का पता तुझे मालूम था? लड़के ने कहा, नहीं, महाराज ने बताया। वे अभी सोए हुए थे कि उठ बैठे और बोले, अमुक मोहल्ले में बसंत नामक व्यक्ति का घर है, उसके यहाँ चाचा धर्मानंद जी ठहरे हैं, तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ। वह लड़का भुवन था, रेवा धन जी का सुपुत्र। मेरे बदन में रोमांच हो आया। मैं उसी हालत में उस लड़के की साइकिल पर बैठकर उसके घर गया। वहाँ अनेक भक्तों के बीच घिरे श्री महाराज जी उपदेश कर रहे थे। उन्होंने मुझे निकट बुलाकर बिठाया और सत्संग समाप्त करने के पश्चात बड़े प्यार से देर रात तक बातें की। मेरा मन भक्ति भाव से गदगद हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान परमपुरी आश्रम, दिनांक 13/2/1975। प्रेमियों, पूर्ण गुरुमुख और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों का ज्ञान आगे चलकर एक सा हो जाता है। गुरुमुख गुरु भक्ति के द्वारा तथा ज्ञानी श्रवण मनन और निध्यासन के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ज्ञानी सब में अपने आप को देखता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, किंतु भक्त सब में अपने इष्ट के दर्शन करता है। ज्ञानी का रास्ता खतरनाक होता है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, जरा सी भी चूक हो जाए तो खट नीचे आ जाएगा। भक्ति के रास्ते पर चलने वाला कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने इष्ट पर दृढ़ भरोसा होता है। तुलसीदास जी का रास्ता भक्ति का रास्ता है। भक्ति का मार्ग सरल इसलिए बताया है कि भक्त पर भगवान की माया का असर नहीं होता। नट सेव कही न व्यापै माया, मदारी के जंबूरे पर उसके जादू का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जंबूरे को मदारी का सब भेद मालूम होता है। दुनिया यह देखकर हैरान होती है कि मदारी ने तुरंत एक पेड़ बना दिया, पेड़ में फल लगा दिए, कबूतर बना दिया, किसी को मार दिया और तुरंत उसे जिला भी दिया। देखने वाले भले हैरान हो ले, मगर जंबूरा यह खूब जानता है कि सब खेल ही खेल है। इसी प्रकार भगवान की माया भी भक्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं जमा पाती। भगवान अपने भक्त से अपनी माया समेट लेते हैं। भक्ति के मार्ग में यह कोई नई बात नहीं। पहले के महापुरुषों ने इसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तय की है। साधारण लोग गुरु भक्ति को सामान्य सी बात समझते हैं।
उनकी नज़र में मंदिर, मस्जिद तथा तीर्थादि में जाना गुरु भक्ति की अपेक्षा अधिक कल्याणप्रद होता है। लेकिन इतिहास यह बताता है कि गुरुमुख से बड़ा कोई भक्त नहीं होता। भगवान राम जंगल जाते समय एक ऋषि के आश्रम में ठहरे। वहाँ उन्होंने ऋषि से पूछा, ऋषिराज, हम यहाँ राक्षसों का संहार करने के उद्देश्य से आए हैं। हमारा यह कार्य कैसे सफल होगा? रावण के पास तो ब्रह्मफास है। यदि ब्रह्मफास तोड़ दूँ तो मर्यादा बिगड़ती है, और यदि नहीं तोड़ूँ तो मेरे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। बताएं मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा, एक उपाय है। अगर किसी सच्चे गुरुमुख का जूठन प्रसाद आपको मिल जाए तो उस ब्रह्मफास से आप अवश्य बच जाएंगे। राम ने पूछा, मैं ऐसा गुरुमुख कहाँ ढूंढूं? क्या मैं स्वयं सच्चा गुरुमुख नहीं हूँ? ऋषि बोले, आप तो कारक कोटि के महापुरुष हैं। आपकी बात जुदा है। जो जीव कोटि का होगा और सही अर्थ में जिसने गुरुमुख धर्म का पालन किया होगा, उसी के प्रसाद से आपका कल्याण हो सकता है। भिल्ली एक अनन्य गुरु भक्त है। कुदरत ने पहले से ही वैसी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। वह बरसों से आपका इंतज़ार कर रही है। आपके लिए प्रतिदिन वह जंगल से बेर चुन लाती है और उनमें से मीठे बेर चक चक कर दोने में संजो कर रखती है। जाकर आप उसे खा ले और ब्रह्मफास के भय से मुक्ति पाए। राम भिल्ली के घर चल पड़े। कहा है, रीति नीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ। अर्थात किसके साथ कैसी नीति बरतनी चाहिए, किसकी क्या रीति है, कैसे परमार्थ करना चाहिए और स्वार्थ भाव भी कैसा होना चाहिए, ये बातें राम से बढ़कर दूसरा कोई नहीं जानता। भिल्ली की भक्ति तो पूरी करनी है और गुरु भक्ति का आदर्श भी स्थापित करना है। राम वहाँ वन में किसी तपस्वी ज्ञानी योगी की कुटिया में नहीं जाते, वे सीधे भिल्ली की कुटिया में जाते हैं। भिल्ली स्वयं नहीं जानती कि उसकी भक्ति कितनी बड़ी है। राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण वह मीठे जंगली बेरों को चखकर उन्हें अपने इष्ट को खिलाने के लिए रखती जाती है। उसने वे बेर भी जानबूझकर नहीं रखे, भक्ति के आवेश में रखे थे। वह जानती थी कि राम एक तो राजकुमार है, दूसरे भगवान के अवतार भी। भला खट्टे बेर कैसे खाएंगे, इसीलिए स्वयं चखकर वह खट्टे बेरों को निकालकर उनकी जगह मीठे बेर रखती जाती थी। जो लोग यह समझते हैं कि सेवा पूजा के लिए इतने सामान होने चाहिए, उन्हें भिल्ली से शिक्षा लेनी चाहिए। यदि भिल्ली के घर सोने के पात्र होते, रसगुल्ले होते, 56 प्रकार के भोग होते और फिर भी वह भगवान को बेर खिलाती तो वे कभी नहीं खाते। वैसी हालत में उन बेरों को खाकर भगवान के पेट में दर्द जरूर हो जाता, मगर वे बेर ही भिल्ली के सर्वस्व थे। उसके पास उसके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जान रहे थे। भिल्ली उन्हें बेर खिलाती चली गई। राम को यह भी ख्याल था कि लक्ष्मण के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का असर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण की ओर बेर बढ़ा दिए और बोले, लो तुम भी खाओ। इतने अच्छे मीठे बेर हमने अब तक अपने जीवन में खाए ही नहीं। लक्ष्मण की जीभ बुद्धि थी। वे सोचने लगे, सामने
बदसूरत चुड़ैल के हाथों से स्वयं झूठे बेर खा रहे हैं और हमें भी खाने को कहते हैं। उसने बेर तो ले लिए मगर आँख बचाकर उन्हें दूर फेंक दिए। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण के हाथों से फेंके गए बेर ही आगे चलकर संजीवनी बन गए थे, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा भंग हुई थी। इस प्रकार भगवान ने भिल्ली को जो महत्व दिया वो प्रत्यक्ष ही है। कथा यह है कि ऋषियों के तालाब में भिल्ली का अपमान किए जाने के कारण कीड़े पड़ गए थे। ऋषियों ने जल को शुद्ध करने के लिए जब भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, किसी अनन्य गुरु भक्त को अपमानित करने से ही जल दूषित हो गया है। जब तक उस गुरु भक्त के चरण इस तालाब में नहीं पड़ेंगे तब तक उसका जल शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो गुरु भक्त का इतना बड़ा महत्व हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने गर्वपूर्वक अपना महल खजाना आदि दिखाना शुरू कर दिया। दिखाते समय वह हर चीज़ के लिए यही कहता था कि यह मेरा है। भगवान ने सोचा कि जब सब उसी का है तो उनकी वहाँ क्या ज़रूरत। दुर्योधन मेरे मेरे के अभिमान में चूर था। भगवान वहाँ से चल दिए और विदुर के घर पहुँचे। उन्हें देखकर विदुर गदगद हो गया और कहने लगा, मेरे प्रभु, यहाँ सब कुछ आपका ही है, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से विदुर के घर केले के छिलके खाए। आज के भक्त लोग भी भोग लगाते समय कहते हैं, हे भगवान, आप भिल्ली के भेर, विदुर के छिलके और सुदामा के तंडुल खा लीजिए। पर क्या तुम्हारा हृदय उनके जैसा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। ऐसी बात जरूर कही गई है, मगर किसके लिए? जिसके पास पत्र, पुष्प, फल और जल के सिवा कुछ हो ही नहीं, उसके लिए। यह कथन 420 करने वालों पर लागू नहीं होता। जिनके पास पत्र पुष्प के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं, उनके लिए तो वही सर्वस्व होता है। किंतु जो धन धान्य से युक्त होकर भी छल पूर्वक भगवान को केवल पत्र पुष्प देने की बात करते हैं, वे भगवान के साथ ठगी करते हैं। मैं तुम्हें गुरुमुख का महत्व समझा रहा था। भिल्ली को ऋषि लोग जब तालाब में ले गए और उसने जब अपने पैर जल में डाले तो तालाब बिल्कुल स्वच्छ हो गया। आज भी वहाँ से रेत, जल और मिट्टी लेकर लोग टीका करते हैं। इस प्रकार स्वयं भगवान ही गुरु भक्ति को इतना ऊंचा महत्व देते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डालने से ही पेड़ हरा हो पाता है। गुरु भक्ति भगवत प्राप्ति का मूल है। अध्यात्म के रास्ते पर श्रद्धाहीन होकर एक कदम भी आगे नहीं रखा जा सकता। अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा भाव तुम्हारे अध्यात्म की पहली कसौटी है। लौकिक विद्याओं को भी हासिल करने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। अध्यात्म का क्षेत्र तो स्वभावतः ही बड़ा गहन होता है। वहाँ बिना मार्गदर्शक गुरु के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में गुरु को शंकर का प्रतिरूप माना गया है। वस्तुतः गुरु के पूजा के माध्यम से तुम शंकर की ही पूजा करते हो। गुरु भक्ति के द्वारा शिव तत्व की प्राप्ति भी तभी संभव है जब सेवा एवं भजन के द्वारा तुम अपने हृदय की सफाई कर लो। सेवा बर्तन मांजने का काम करेगी और भजन उस बर्तन को पानी से धोने का। जब बर्तन को खूब मांजने के बाद पानी से धोया जाता है
तब वह चमक उठता है। अपने हृदय रूपी पात्र को तुम्हें सेवा रूपी मजनी से रगड़ना होगा, उसकी मैल हटानी होगी, किंतु सिर्फ खुरदुरी मजनी से मैल हटाने से पात्र साफ नहीं होगा जब तक उसे भजन रूपी जल से साफ साफ धो नहीं लिया जाए। इस तरह तुम अपने मन को पहले खूब मांजो, उसके पश्चात उस पर भजन रूपी पानी डालो, फिर वह साफ होगा। इष्ट के प्रति तुम्हारा अनन्य भाव ही इस जीवन युद्ध में तुम्हारे ललाट पर विजय का टीका लगाएगा। बड़े बड़े सिद्ध योगी भी भगवान की कृपा के बिना काम, क्रोध, लोभ एवं मोह को जीत नहीं पाए। भर्तहरि जी के कथनानुसार ऐसे वीर मिल जाएंगे जो शेर का जबड़ा पकड़कर झटक दे, किंतु कंदर्प पर दलने विरला मनुष्य। कामदेव का दर्प दलन करने वाला शायद ही कोई वीर हो। जब वैसे महापुरुष इस प्रकार की बातें करते हैं तो साधारण मनुष्यों की क्या विसात। अब भगवत कृपा से ही इन सब को जीता जा सकता है। अपने को उनके चरणों में मिटा दो, खत्म कर दो, तभी बात बनेगी। इतना हो जाने पर भक्ति के साथ वेदांत की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।